आज हम लोग लिमिट का तीसरा भाग पढ़ेंगे। इसके पहले हम लोग लिमिट के दो भाग पढ़ चुके हैं। भाग एक में हम लोगों ने इनडिटरमिनेट फॉर्म पढ़ा था, साथ ही अनंत क्या है ये जाना था। लिमिट के भाग दो में हम लोगों ने लिमिट की बेसिक डेफिनीशन पढ़ी थी। मैं आपको सजेस्ट करता हूं कि अगर आपने भाग एक और भाग दो नहीं देखा है तो भाग तीन समझने में आपको कठिनाई होगी, प्रॉब्लम आएगी। इसलिए आप अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो इसे आप यहीं रोक दीजिए और पहले भाग एक और भाग दो देख लीजिए, उसके बाद तब इस पार्ट 3 को कंटिन्यू करिए। बच्चों, भाग दो में हम लोगों ने लिमिट को समझने के लिए एक एग्जाम्पल लिया था, f(x) बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपान एक्स माइनस 1। यह एग्जाम्पल बहुत ही इंपॉर्टेंट है और लिमिट के मैक्सिमम कॉन्सेप्ट को यह एग्जाम्पल समझा देता है। मतलब जिस बच्चे को यह एग्जाम्पल समझ में आ गया है वो समझिए लिमिट को समझ जाएगा। हम लोगों ने क्या किया था, हमने कहा था कि x की वैल्यू 1 के तरफ ले जाना है, x को 1 के तरफ ट्रेंड करना है। हम लोगों ने क्या सीखा था, x की वैल्यू 1.4 से घट के 1.2 हो गया, 1.2 से घट के 1.1 हो गया, 1.1 से घट के 1.01 हो गया। आपको समझाया गया था कि x की वैल्यू 1 तो नहीं है, लेकिन स्टेप बाय स्टेप ये 1 की तरफ ट्रेंड कर रहा है। लेकिन ध्यान देंगे x की वैल्यू 1 नहीं हो रहा है, 1 की तरफ ट्रेंड कर रहा है। मतलब जैसे जैसे x 1 की तरफ जा रहा है, x में और 1 के बीच में जो डिफरेंस है वो बहुत ही छोटा होता जा रहा है और नियर अबाउट वो 0 की तरफ जा रहा है। इसी के साथ f(x) की वैल्यू क्या हुआ था, 2.4 से घट के 2.2, 2.2 से घट के 2.1, 2.1 से घटकर 2.01। दैट इज f(x) की वैल्यू घटते 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 2 की तरफ जा रहा है। हम ये कह सकते हैं कि जैसे जैसे x की वैल्यू 1 की तरफ ट्रेंड कर रहा है वैसे वैसे f(x) की वैल्यू 2 की तरफ ट्रेंड कर रहा है। और इसी प्रैक्टिकल या इसी एग्जाम्पल के सहारे हमने ये कह दिया था कि एज x टेंडिंग टू 1, एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपान एक्स माइनस 1 टेंडिंग टू 2। और हमने एक सिंबल दे दिया था इस चीज को, कैसे, इस पूरे प्रोसेस को एक सिंबल में दे दिया था, कैसे, लिमिट x टेंडिंग टू 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपान एक्स माइनस 1 इक्वल टू 2। इसी एग्जाम्पल के तरह से हमने इस चीज को जनरलाइज कर दिया और आपको ये कह दिया था कि अगर f(x) कोई फंक्शन हो, अगर x टेंडिंग टू a होने पर f(x) टेंडिंग टू l हो जाए। हमारे इस एग्जाम्पल में a की वैल्यू 1 था और l की वैल्यू 2 था, ध्यान दीजिएगा। तो हम एक कह सकते हैं कि x टेंडिंग टू a पर f(x) टेंडिंग टू l हो, तो इसी चीज को हम कैसे लिख सकते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू a f(x) इक्वल टू l। और लिमिट की बेसिक डेफिनेशन हमको यहां पे निकल गया। लेकिन बच्चों, ये बेसिक डेफिनेशन अभी हमारे पूरे काम का नहीं है। मतलब ये कि अभी इसमें कुछ कमी है। अब उस कमी को समझने के लिए हम एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज करिए कि आप किसी दुकान पे जाते हैं और उस दुकान पे आप कहते हैं कि भैया हमें 1 kg चीनी दे दो। दुकान वाला क्या करता है, उसके पास इलेक्ट्रॉनिक कांटा है, उस कांटे पर वह चीनी रखना शुरू करता है। क्या एक बार में
1 केजी चीनी वो तौल देता है? जवाब है नहीं। या तो चीनी 1 केजी से ज़्यादा हो जाता है या 1 केजी से थोड़ा सा कम हो जाता है। सपोज करिए कि चीनी 1 केजी से थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, मतलब वो हो गया लगभग 1.4 केजी। अब वो दुकानदार क्या करता है? उस चीनी में से थोड़ा सा चीनी बाहर कर देता है। तो जो 1.4 था ये घट के आ गया कितना? 1.2 पर। थोड़ा सा और निकाल लेता है, ये घट के आ गया 1.1 पर। दुकानदार तो 1-2 स्टेप में ही अपना 1 केजी बैलेंस कर लेता है। यहाँ पर एक बार बैलेंस नहीं होगा, एक नहीं आएगा, धीरे 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 इसको हम घटते 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 1 की तरफ ले जाएंगे। हमने जो 1 केजी पर अप्रोच करना था, हमने ज़्यादा अप्रोच कर लिया, ज़्यादा ले लिया। अब ध्यान देंगे 1 के हमने राइट ले लिया। हमने जहाँ से अपनी स्टार्टिंग की है वो 1 के राइट में है। हम एक काम और करते हैं, एक दूसरे दुकान पे जाते हैं। उसने जब 1 केजी शुगर 1 केजी चीनी तौला तो उसके साथ क्या हुआ? चीनी 1 केजी से थोड़ा सा कम हो गया। सपोज करिए कि 0.8 केजी, मतलब 800 ग्राम चीनी हुआ। अब वो क्या करेगा? 800 ग्राम में थोड़ा सा चीनी डालेगा। सपोज करिए कि वो 900 ग्राम हो गया, थोड़ा सा चीनी और डालेगा। सपोज करिए कि 990 ग्राम हो गया। 1-2 बार में वो 1 केजी मेंटेन कर लेता है। यहाँ पर एक बार में 1 मेंटेन नहीं होगा, ये प्रोसेस चलता रहेगा। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ जो 1 केजी हमने तौला है, शुरुआत कहाँ से किया है? 1 केजी के लेफ्ट से किया है या 1 केजी के कम से किया है, और फिर इसको हम बढ़ाते बढ़ाते कहाँ ले जा रहे हैं? 1 केजी पर ले जा रहे हैं। 2 बातें यहाँ समझना है। 1 केजी तौलने के लिए, नापने के लिए, मेजर करने के लिए हमारे पास 2 तरीके हो गए, एक राइट साइड से और एक लेफ्ट साइड से। इन द सेम वे, इसी प्रकार से इस फंक्शन में भी यही काम हो सकता है। कैसे हो सकता है? अब ये आपके लिए वर्क है, ये वर्क मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं। जहां x की वैल्यू 1.4 है वहां आप 0.9 लीजिएगा। 0.9 इसमें पुट करिएगा और वैल्यू कैलकुलेट करके यहाँ रख दीजिएगा। फिर x की वैल्यू 0.99 रखिएगा, इसमें भरिएगा, वैल्यू कैलकुलेट करिएगा। फिर 0.999 रखिएगा, वैल्यू पुट करिएगा, आंसर कैलकुलेट करिएगा। आप पाएंगे कि जैसे जैसे x की वैल्यू, मैं इसको मिटा देता हूं, जैसे जैसे x की वैल्यू 0.9, 0.99, 0.999, जैसे जैसे यह वैल्यू 1 की तरफ अप्रोच करेगा, वैसे वैसे जो fx की वैल्यू इधर आएगा वो 2 की तरफ अप्रोच करेगा। अब समझने वाली बात यह है कि 1 केजी शुगर मेजर करना है, चीनी तौलना है, तो चाहे बढ़ा दिया जाए 1 केजी से, घटा के 1 लाया जाए, चाहे घटा के तब बढ़ा के 1 लाया जाए, कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन यहाँ डिफरेंस है, और सबसे बड़ा डिफरेंस ये है उनके नाम में। पहला केस जिसमें हमने x टेंडिंग टू 1 किया था राइट साइड से, दैट इज कॉल्ड राइट हैंड लिमिट। दूसरा केस जिसमें हमने x के वैल्यू 1 से कम रखा, फिर बढ़ा बढ़ा के 1 किया, दैट इज कॉल्ड लेफ्ट हैंड लिमिट। बच्चों, राइट और लेफ्ट लिमिट समझने का इससे बढ़िया एग्जाम्पल आपको नहीं मिलेगा। 1 केजी चीनी खरीदिए, तौलवाइए। अगर दुकानदार 1 केजी से ज़्यादा तौल देता है तो घटा घटा के 1 केजी पर लाएगा, इट इज कॉल्ड राइट हैंड लिमिट। अगर 1 केजी से कम तौल देता है तो बढ़ा बढ़ा के 1 की तरफ ले जाएगा, इट इज कॉल्ड लेफ्ट हैंड लिमिट।
अगर यहां 1 है तो 1 से थोड़ा सा ज्यादा है, तो 1 से थोड़ा सा ज्यादा मतलब 1 प्लस एच। 1 से थोड़ा सा कम मतलब 1 माइनस एच। 1 से थोड़ा सा ज्यादा है तो जो h है वो h टेंडिंग टू क्या होगा, h टेंडिंग टू 0 होगा। 1 से थोड़ा सा कम है तो 1 से कितना कम है, h कम है, तो h क्या होगा, यहां भी h टेंडिंग टू 0 होगा। तो यहां पे बच्चों हमें दो नए कॉन्सेप्ट मिलेंगे, एक राइट हैंड लिमिट और एक लेफ्ट हैंड लिमिट। हम दोनों का सिंबल देखते हैं और समझते हैं। सबसे बड़ी बात बच्चों यहां सिंबल की है। आपको सिंबल बहुत ठीक ढंग से याद रखना है। फॉर ए फंक्शन f and a point x इक्वल टू a, दो बातें हम लेके चल रहे हैं। एक फंक्शन f लिया हमने है और एक पॉइंट लिया है x इक्वल टू a। मैंने यहां लिखा राइट हैंड लिमिट, हिंदी में बोलेंगे दाएं पक्ष की सीमा, और राइट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू a। चाहे राइट हैंड लिमिट बोलिए, चाहे राइट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू a बोलिए, या लिमिट x टेंडिंग टू a प्लस fx बोलिए। देखिए x टेंडिंग टू a प्लस का मतलब बस इतने हुआ कि a से ज्यादा, यानी a से राइट। एक सिंबल बच्चों इसका और होता है एफ ए प्लस जी। ये चारों सिंबल्स अलग अलग बोर्ड में अलग अलग क्लासेस में यूज होते हैं। आपको जो कंफर्ट फील हो वो सिंबल आप यूज कर सकते हैं। बात आती है कि इसकी वैल्यू कितनी होती है। इसकी वैल्यू होती है एफ ए प्लस एच। ए में थोड़ा सा ज्यादा कर दिया और जितना ज्यादा किया उतना टेंडिंग टू 0 कर दिया। सीधी सी बात है। 1 केजी चीनी तोलना था, 1 किलो 200 ग्राम तोल दिया। जितना ज्यादा तोला उसको धीरे धीरे निकाल दिया। हमें लिमिट लेना था x इक्वल टू a पर, a से थोड़ा सा ज्यादा तोल दिया, एफ ए प्लस एच कर दिया, और जितना ज्यादा किया उतना टेंडिंग टू 0 कर दिया। अगर हम यहां लिख दें इस बात को कि ये a था, हम कहां पहुंच गए हैं, a प्लस एच पे पहुंच गए हैं। हमें 1 पे जाना था, हमने 1.4 रखा, फिर 1.2 रखा, 1.1 रखा। कर क्या रहे हैं, 1 में जितना ज्यादा था उसको घटा घटा के 0 कर रहे हैं। और इस a प्लस एच में अगर हम h टेंडिंग टू 0 कर दें तो a पे आ जाएगा। इसी प्रकार से बच्चों लेफ्ट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू a और लिमिट x टेंडिंग टू a माइनस fx। x टेंडिंग टू a माइनस ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि a के पहले यानी लेफ्ट हैंड लिमिट को इंडिकेट कर रहा है। इसका एक सिंबल और होता है और एफ ए माइनस 0। अभी कितना होता है, इसकी डिफिनेशन कितना है, तो एफ ए माइनस एच
जहां पे आप हैं उससे थोड़ा सा पहले, और जितना पहले उतना टेंडिंग टू 0। बच्चों ऊपर वाली लाइन राइट हैंड लिमिट के बारे में बता रहा है, नीचे वाली लाइन लेफ्ट हैंड लिमिट के बारे में बता रहा है। ये आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है कि इन चारों सिंबल को समझिए और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू याद रखिए। लेफ्ट हैंड लिमिट के चारों सिंबलों को समझिए और लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू याद रखिए। हमने मान लिया कि आपने समझ लिया और उस वैल्यू को याद कर लिया। अब एक अगली बात, आप किसी पॉइंट पर राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट निकालिए। क्या हो सकता है? पहला ये हो सकता है कि राइट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट 5 आ जाए और लेफ्ट हैंड लिमिट 6 आ जाए। मतलब राइट हैंड लिमिट अलग आ जाए, लेफ्ट हैंड लिमिट अलग आ जाए। तो इसका मतलब हुआ कि फलन जिस पॉइंट पे इसकी वैल्यू 5 आ रहा है या 6 आ रहा है, उस पॉइंट पर उसका लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। लिमिट एग्जिस्ट करने के लिए जरूरी है कि उस पॉइंट पर राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों इक्वल आए। इस बात को समझिए। और इफ एट x इक्वल टू a, यदि x बराबर a पर राइट हैंड लिमिट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट, दैट इज लिमिट h टेंडिंग टू 0 f a प्लस h इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 f a माइनस h। सीधी सी बात समझाई जा रही है कि अगर किसी पॉइंट x इक्वल टू a पर राइट हैंड लिमिट बराबर लेफ्ट हैंड लिमिट, ध्यान देंगे 4 सिंबल थे जिसमें से एक सिंबल का हमने यूज किया है। अलग अलग किताबों में, अलग अलग कोर्स में, अलग अलग दिन में ये चारों में से कोई भी सिंबल इस्तेमाल हो जाता है। शायद हम आगे कोई क्वेश्चन सॉल्व करें तो उन चारों सिंबल में से कोई दूसरा सिंबल यूज कर लें। यह काम आपको भी करना है, किसी एक सिंबल में बंध के मत रहिएगा। जब जैसी जरूरत हो वैसा सिंबल आप इस्तेमाल करिएगा। तो ध्यान देंगे, हमने कहा कि x इक्वल टू a पर अगर राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट के बराबर हो, देन वी से दैट लिमिट एग्जिस्ट एट x इक्वल टू a। बहुत सिंपल सा फंडा है कि अगर x इक्वल टू a पर राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल आ जाए तो हम कहेंगे कि x इक्वल टू a पर लिमिट एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब बात आती है कि अगर एग्जिस्ट करेगा तो क्या होगा। राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट अगर इक्वल आ जाता है तो कुछ तो इक्वल होगा। वो 5 के बराबर होगा, 6 के बराबर होगा, 10 के बराबर होगा। तो जो ये कॉमन वैल्यू है उसे कहते हैं लिमिट ऑफ फंक्शन एट x इक्वल टू a। द कॉमन वैल्यू is called limit of function at x is equal to a and
डिनोटेड बाय लिमिट x टेंडिंग टू a एफ एक्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, किसी पॉइंट पर आप राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लीजिए, अगर वो दोनों लिमिट इक्वल आ जाते हैं इट मीन्स उस पॉइंट पर जहां आपने राइट और लेफ्ट लिमिट निकाला है फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करेगी, और लिमिट कितनी होगी, उन दोनों की जो कॉमन वैल्यू होगी। मतलब अगर ये 10 आया और ये 10 आया तो 10 को हम क्या कहेंगे, लिमिट ऑफ एफ एक्स एट एक्स इक्वल टू ए, और जो ये कॉमन वैल्यू होगा इसको हम किससे डिनोट करेंगे, लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एफ एक्स। अब एक बात हमारे समझ में आ गया कि राइट और लेफ्ट की कॉमन वैल्यू या इक्वल वैल्यू ही लिमिट है। मतलब कि हमें अगर लिमिट निकालना है तो हमें बार बार इस चीज को ध्यान में रखना होगा कि राइट लिमिट कितनी है, लेफ्ट लिमिट कितनी है, और जब राइट लिमिट लेफ्ट लिमिट इक्वल आ जाएगी तो हम कह लेंगे कि फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है, अदरवाइज लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो बच्चों मुझे उम्मीद है कि आज के इस वीडियो लेक्चर में आपने लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट क्या होता है समझ चुके हैं, उसका सिंबल समझ गए हैं, और साथ ही अगर राइट और लेफ्ट लिमिट इक्वल होगा तो क्या होगा, फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करेगी, और सिंबल क्या होगा, लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एफ एक्स। इस वीडियो में इतना सफिशिएंट है, क्योंकि सारी बातें अगर हम एक वीडियो में कर देंगे तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं। हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे और एक एक कॉन्सेप्ट आपको समझाते चलेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे बढ़ेंगे, कुछ एग्जाम्पल्स की तरफ चलेंगे और कुछ रूल बताएंगे जिसे हम एलजेब्रा ऑफ लिमिट कहेंगे, यानी लिमिट की एलजेब्रा। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो का वेट करिए। धन्यवाद।